गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग और लिंगर को एक मंकी परेशान कर रहा था और उसे पकड़ने के लिए दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। दोनों एक हिल के नीचे गए थे जहां जांग का रेड पल एक स्टिक से जुड़ गया और उस स्टिक को टच करते ही जांग बेहोश हो गया। अब हम देखते हैं कि जांग एक रूम में था और वो घबराते हुए उठता है। उसके पास मास्टर तियानो की वाइफ जांग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो जांग उसे कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी मास्टर तियानो आकर जांग से कहते हैं कि तुम दोनों प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गए थे, तो ये सब कैसे हो गया, मुझे बताओ कि किस मॉन्स्टर ने तुम्हारी यह हालत की है। तो जांग कहता है कि वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं था, वह बस एक मंकी था। वह मंकी हमेशा हमारा खाना चुराता था और हमें चिढ़ाता था। ये सुनकर मास्टर गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम लोग वहाँ प्रैक्टिस छोड़कर खाना खाने के लिए जाते थे। तो जांग घबराते हुए कहता है कि हम प्रैक्टिस करके थक गए थे, इसीलिए हमने ब्रेक लिया था। मगर मास्टर जांग की बात पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि मेरे बिग बाम्बू पीक के डिसाइप एक मंकी को नहीं हरा सकता है, यह मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। इससे मास्टर तिहान जांग से नाराज हो जाते हैं। तो कसू मास्टर से कहती है, क्यों आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए कि जांग और लिंगर को कुछ नहीं हुआ है। फिर कसू जांग से कहती है कि तुम्हारा काफी खून बह गया है, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जांग को सुलाकर कसू मास्टर के साथ वहां से चली जाती है। फिर कसू मास्टर तहानो से कहती है कि जांग और के साथ जो भी हुआ मुझे थोड़ा अजीब और एक तरह से नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि जब मुझे जांग और लिंगर हिल के पीछे वाले पानी के गड्ढे में मिले तो मैंने वहां हर तरफ देखा पर मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। लेकिन सोचने वाली बात है कि जांग की ये हालत किसने की थी। तो मास्टर कहते हैं कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बिग बाम्बू पीक के डिसाइप क्वालिफाइड नहीं है। वहीं वह मंकी स्टिक लेकर जांग के रूम की विंडो पर आता है। ये स्टिक वही है जिसमें जांग का रेड पल जुड़ गया था। मंकी स्टिक को रूम में अंदर लेने की कोशिश करता है, तभी उसे लिंग दिखाई देती है और उसे देखकर मंकी जांग के पास जाकर छुपने लगता है, जिससे जांग की नींद खुल जाती है। फिर लिंग जांग के रूम में आकर मंकी को ढूंढने लगती है, तो मंकी जांग के पीछे से निकलकर विंडो से भाग जाता है। तो लिंग जांग से कहती है कि इस मंकी को यहाँ से भगाने में मेरी मदद करो। ये कहकर लिंग मंकी को पकड़ने के लिए जाती है। तो जांग भी लिंग के पीछे जाने लगता है, मगर जांग को दर्द हो रहा था जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर भी जांग लिंग के पीछे जाता है। फिर लिंग का डॉग दा हुआंग उस मंकी पर भौंक रहा था, उससे बचने के लिए मंकी स्टिक लेकर अपना बचाव कर रहा था। तभी वहाँ लिंग और जांग आते हैं और लिंग दावांग को मंकी पर हमला करने के लिए कहते हैं। तो दावांग मंकी पर हमला करने के लिए जाता है, जिससे बचने के लिए मंकी स्टिक से दावांग को रोकने की कोशिश करता है, मगर मंकी के हाथ से स्टिक छूटकर दूर गिर जाती है। तो दावांग मंकी पर हमला करता और उस स्टिक को लिंग के पास ले जाता है। ये देखकर लिंग को अच्छा नहीं लगता है। इसका फायदा उठाकर मंकी घर की छत पर चला जाता है और लिंग की हालत देखकर मंकी उस पर हंसने लगता है। इससे गुस्सा होकर लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ की मदद से उड़कर मंकी पर हमला करती है। हमले से बचने के लिए मंकी भागता है, मगर आगे जाकर मंकी एक टाइल से टकराकर गिर जाता है। फिर भी मंकी उठकर भागता है, तो लिंग भी मंकी के पीछे आकर उस पर हमला करती है। तो मंकी नीचे उतरकर भागने लगता है। तभी मंकी के सामने दावांग और उसके पीछे लिंगर आकर खड़ी हो जाती है, जिससे मंकी बहुत डर जाता है। फिर लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ से मंकी पर हमला करती है। तभी जांग मंकी के सामने आ जाता है, जिससे लिंगर हमला नहीं करती है। तो मंकी डरते हुए जांग के ऊपर चढ़ जाता है। उसे देखकर जांग खुश होता और मंकी भी खुश हो जाता है। ये देखकर लिंगर को बहुत बुरा लगता है, तो जांग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग जांग की बात नहीं सुनती और कहती है कि अब तुम ही इस मंकी का ध्यान रखना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर लिंग वहां से चली जाती है। इससे जांग बहुत खुश होता है। फिर जांग उस मंकी का नाम जियो हुई रख देता है। तो जियो हुई स्टिक जांग के पास लाकर उसे देता है। फिर रात को मंकी जांग के रूम में सो रहा था और जांग अपना कल्टीवेशन कर रहा था, मगर जांग कल्टीवेशन पूरा नहीं कर पा रहा था। जांग सोचता है कि जब भी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता हूँ मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में प्योर एनर्जी है और दुनिया हर चीज ग्रेट विजडम से टकराकर गायब हो जाएगी। मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील होता है और इस वजह से मैं अपना कल्टीवेशन पूरा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे अपने पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करना ही होगा। फिर जांग कल्टीवेशन करने लगता है। दूसरी तरफ वेल एक हिल पर अकेला ही स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। वेल अपने स्वॉर्ड से बार बार एक चट्टान पर हमला करके प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ वेल के मास्टर आकर कहते हैं कि मैंने किंग यून स्वॉर्डशिप की ट्रेनिंग में तुम्हें बताया था कि फाइट करते वक्त
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें हमारा ध्यान नहीं भटकाना है। क्या तुम मेरी बातें भूल गए हो? वेल मास्टर के सम्मान में झुकता है तो मास्टर वेल की स्वॉर्ड लेकर कहते हैं कि ये सेक्ट के लोग हमेशा अपने पास स्वॉर्ड रखते हैं और हमें एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। हमारी स्वॉर्ड का वार ऐसा होना चाहिए कि हमारे दुश्मन के 2 टुकड़े हो जाएं। फिर मास्टर स्वॉर्ड को चलाते हुए कहते हैं कि वीक्ष स्वॉर्ड को चलाने से हम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाएंगे, लेकिन हॉनरेबल स्वॉर्ड हमेशा हमारे कल्टीवेशन को याद रखती है। मास्टर को देखकर वेल भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है तो मास्टर बिना किसी हमले के स्वॉर्ड की फोर्स से एक बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देते हैं। फिर मास्टर वेल को उसकी स्वॉर्ड देते हैं तो वेल स्वॉर्ड लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। उसे देखकर मास्टर कुछ सोचते हैं और भागकर हिल से नीचे कूद जाते हैं। ये देखकर वेल घबरा जाता है और मास्टर को देखने के लिए जाता है। कुछ देर बाद मास्टर हिल के नीचे से बादलों को चीरते हुए उड़कर ऊपर आते हैं। मास्टर अपने साथ ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आते हैं और कहते हैं हेवन और अर्थ का ट्रुथ हमेशा बना रहेगा। मैं तुमसे इमोर्टैलिटी नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हें बस मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। ये कहकर मास्टर ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ वेल की तरफ बढ़ते हैं तो वेल अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन स्वॉर्ड को हटाकर बचता है। फिर मास्टर कहते हैं कि मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम ड्रैगन स्वॉर्ड के काबिल हो। ये कहकर मास्टर वेल को ड्रैगन स्वॉर्ड देते हैं तो वेल ड्रैगन स्वॉर्ड से अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वेल हवा में उड़कर ड्रैगन स्वॉर्ड के ड्रैगन को एक्टिवेट करता है। इस ड्रैगन को बहुत दूर से एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। फिर वे ड्रैगन को गायब करके जमीन पर आता है। ये देखकर मास्टर बहुत खुश होते हैं। तभी मास्टर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। ये देखकर वेल भी सोचने लग जाता है कि मास्टर किस बारे में सोच रहे हैं, मगर मास्टर वेल को इस बारे में कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और अब मैं तुम्हें किंग यांग सेक्ट की सुप्रीम स्वॉर्डशिप सिखाऊंगा। फिर मास्टर हवा में उड़कर कहते हैं कि 9 हेवनस के मिस्ट टेम्पल एक डिवाइन थंडर में बदल गए और हेवनली ग्लोरियस पावर ने स्वॉर्ड को संभाला। ये कहते हुए मास्टर अपनी पावर एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड को आसमान में भेजते हैं, जिससे उस स्वॉर्ड में लाइट एजो होने लगती है और आसपास काले बादल छा जाते हैं। ये सब देखकर वेल अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जांग खाना बना रहा था। जांग के पास एक विसल थी। दाव वांग उस विसल को लेने की कोशिश कर रहा था तो जांग कहता है कि मैंने विसल सीनियर्स के लिए बनाए हैं। तभी वहां लिंगर आकर विसल के बारे में पूछती है, मगर जांग उसे विसल के बारे में कुछ नहीं बताता और विसल छिपा लेता है। तो लिंग जांग से खाने के बारे में पूछती है तो जांग उसे खाना दिखाने लगता है। इसका फायदा उठाकर लिंग जांग से विसल लेने की कोशिश करती है, मगर जांग इससे दूर चला जाता है। तो दाओ आग जांग के ऊपर चढ़ने लगता है तो जांग लिंग के पास चला जाता है, जिससे दोनों को शर्माने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर लिंग जांग की विसल ले लेती है तो जांग विसल लेने की कोशिश करता है और विसल गर्म पानी में गिर जाती है। दोनों उसे लेने की कोशिश करते हैं। तभी सोंग वहां आकर कहता है कि तुम दोनों मस्ती मत करो क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं। ये सुनकर दोनों रुक जाते हैं तो सॉन बताता है कि ड्रैगन पीक के डिसाइप यहाँ आए हैं। ये सुनकर जांग पूछता है कि क्या वेल यहाँ आया है, मगर सोंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। तो जांग विसल लेकर उनके पीछे जाता है। वहीं फैंग और वेल मास्टर तिहान की सभा में बैठे हुए थे। फैंग चाय पीकर खांसने लगता है तो मास्टर तिहान कहते हैं कि तुम ड्रैगन पीक के डिसाइप हो और इसीलिए तुम हमारे बिग बाम्बू की चाय नहीं पीना चाहते हो। तो वेल कहता है कि हमारे टीचर ने आपको एक नोटिस देने के लिए यहाँ भेजा है। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे टीचर कांग सोंग कुछ वक्त पहले ही बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए उसने मुझे नोटिस भेजा है। ये सुनकर फेक वेल को चुप रहने के लिए कहता है। फिर फेक मास्टर से कहता कि हमारे मास्टर को मास्टर दाओ जुहान ने सेक्ट संभालने के लिए दिया है और वह 7 डिविजर्स को संभालते हैं। इस बार हम नोटिस देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं। अभी 7 डिवीजन की मार्शल आर्ट मीटिंग में कुछ रूल्स को चेंज किया गया है। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि मीटिंग में हमेशा रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो क्या हुआ। तो फैंग बताता है कि किंग यन सेक्ट की 100वीं एनिवर्सरी में इस बार 1000 डिसाइप है, क्योंकि सेक्ट के लीडर्स और एल्डर्स ने उन्हें अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। 7 डिवीजन में पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए हमारे मास्टर ने सेक्ट से बात कर ली है। इस पर कसू कहती है कि मुझे पिछली बार की 7 डिवीजन की मीटिंग याद है, उसके सारे डिवीजन ने अपनी तरफ 4 लोगों को भेजा था, तो अब दाओ जुहान और कांग संग कैसे लोगों को बढ़ाएंगे। तो फेक बताता है कि सेक्ट के मास्टर कहते हैं कि इस जनरेशन के डिसिप्लिन्स के लिए कल्टीवेशन करना आसान होता है, इसलिए इस बार 7 डिवीजन में सब अपनी तरफ से 9 लोगों को भेजेंगे और उनमें से सेक्ट बस एक आदमी को चूज करेगा। फिर 6th राउंड का मैच होगा। तो मास्टर तिहान कहते हैं कि सब जानते हैं कि सेक्ट के बाद ड्रैगन पिक सेकंड आता है और कांग सोंग का प्लान है कि बिग बाम्बू पिक को मैच खेलने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। तो फैंग कहता है कि ये सेक्ट के मास्टर का डिसीजन है। तभी वहां जांग और लिंगा आते
हैं। जांग वेल को देखकर बहुत खुश होता है और लिंगर को भी वेल से मिलवाता है। फिर मास्टर तिहान फैंग और वेल से कहते हैं कि हमारे बिग बाम्बू पिक के डिसाइड गेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। तो कसू सोंग से कहती है कि तुम फैंग और वेल के साथ रहना। फिर फैंग लिंगर की तारीफ करता है क्योंकि उसने लिंगर के बारे में काफी सुना था। इससे खुश होकर लिंगर फैंग के साथ बात करने लगती है। तो जांग लिंगर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर लिंगर जांग के साथ नहीं जाती और फैंग से बात करने लगती है। इससे जांग को काफी बुरा लगता है। फिर वेल जांग को लेकर बाहर जाता है। जांग कहता है कि हम दोनों ने 5 ईयर से एक दूसरे को नहीं देखा, तो अब तुम कैसे हो? तो वेल कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो जांग पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे काओ मियाओ विलेज की तबाही के बारे में कुछ पता चला? तो वेल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, मैं जब भी थंडर को देखता हूँ मुझे बहुत डर लगता है। फिर वेल कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज देता हूँ। ये सुनकर जांग खुश हो जाता है और दोनों अपने बचपन की वुडन स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। जांग कहता है कि मैं तुम्हें 99 बार चैलेंज कर रहा हूँ, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। और दोनों फाइट करने लगते हैं। जियो और दाआंग भी उन दोनों की फाइट देख रहे थे। जांग लगातार वेल पर हमला करता है तो वेल अपने मैजिक से जांग को नीचे गिरा देता है। तभी वहां लिंगर आती है और ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। जांग को उठाकर अपने मैजिक स्कार्फ से वेल पर हमला करती है। जांग लिंगर को रोकने की कोशिश करता है मगर लिंगर जांग की नहीं सुनती और वेल पर हमला करती है। तो वेल भी लिंगर से फाइट करने लगता है मगर लिंगर वेल को अपनी डिवाइन बोन में बांध देती है। इससे वेल बहुत गुस्सा होता है और लिंगर के बोन से छूटकर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके लिंगर पर हमला करने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी।